कैसे आप लोग। तो आज हम द डस्ट ऑफ स्नो के जो हमारी जो पोएम थी उसका दूसरा जो प्रश्न करने वाले हैं उसको अच्छे से समझेंगे और ध्यान से आप जो देखना आपको थोड़ी समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलो, तो दूसरा प्रश्न है हमारा, हाउ डज फर्स्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। मतलब इस कविता में, ये जो पोएम है हमारी, इसमें इस कविता में फर्स्ट ने जो नेचर है मतलब जो प्रकृति है उसको हाउ मतलब कैसे और प्रेजेंट मतलब दर्शाया है। तो यानी इस जो कविता है हमारी, उस कविता में फर्स्ट ने हमारी जो नेचर होती है, जो हमारी प्रकृति होती है, उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया है, वह दर्शाया है। तो हमारा जो आंसर है, फर्स्ट हैज रिप्रेजेंटेड पोएम इन क्वाइट एंड अनकन्वेंशनल मैनर। मतलब जो हमारे पोएट हैं फर्स्ट, उन्होंने कविता में जो हमारी पोएम है उसको क्वाइट मतलब शांत और बोले तो अपरंपरागत तरीके से जो है रिप्रेजेंट किया है, मतलब दर्शाया है। शुरू से देखते हैं। फर्स्ट हैज रिप्रेजेंटेड पोएम इन क्वाइट एंड अनकन्वेंशनल मैनर। मतलब फर्स्ट ने रिप्रेजेंट किया है मतलब दर्शाया है पोएम मतलब कविता को शांत और अपरंपरागत तरीके से। यूजुअली ज्यादातर यूजुअली मतलब जब भी हम पोएम पढ़ते हैं तब की बात कर रहे हैं। तो जब हम पोएम पढ़ते हैं ना, इन नेचर पोएम मतलब हम ज्यादातर प्रकृति से संबंधित जो पोएम होती है उनमें बी कम अक्रॉस हमको दिखाई देता है या हमको वहां पर दिखते हैं बर्ड्स। कौन कौन से पक्षी दिखते हैं? जैसे पीकॉक, मैना, नाइटिंगेल, etc। मतलब पीकॉक मोर, मैना आप जानते हो मैना, नाइटिंगेल मतलब हमारी होती है बुलबुल। तो मतलब ये कहा जा रहा है इसमें कि जब भी हम कविताएं पढ़ते हैं सुनते हैं तो उनमें जो पोएट होते हैं वहाँ पे पक्षियों के रूप में इस तरीके की पक्षियों का मतलब वर्ड्स का यूज करते हैं। लेकिन क्या हुआ है, बट हियर, लेकिन यहाँ फर्स्ट हैज यूज्ड क्रो या क्रो बोल सकते हो। तो लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ने एक कौवे का प्रयोग किया है, एक कौवे का जो है प्रयोग किया है। अब आपने देखा हो जब भी अच्छा संदेश देना होता है, अच्छी बात बतानी होती है, तो उसके लिए हमारे जो पोएट होते हैं जैसे मैना हो गया और जो है कबूतर भी डव वगैरह, और हमारे मैना है और पीकॉक है जो है नाटिकल etc इत्यादि जो हमारे जो वर्ड्स होते हैं उनका प्रयोग जो है करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे कृष्ण जी ने एक कौवे का प्रयोग किया है। आगे लिखा है द पोएट रिप्रेजेंट्स या प्रेजेंट्स अ पॉजिटिव व्यू। लेकिन कौवे की सहायता से जो कौवे का प्रयोग किया है ना, यहाँ पर क्या है, कवि क्या बताना चाहते हैं, एक पॉजिटिव सकारात्मक व्यू बताना चाहते हैं ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का। अब क्रो सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब जो कौवा होता है जिसका प्रयोग किया गया है वो कौवा सुक डाउन मतलब चढ़ाकर या हिलाकर गिरा देता है डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल को, और ये मतलब कवि के ऊपर, जिससे एंड चेंज हिज मूड, जिनसे उनका जो मूड होता है, दिमाग होता है, वो चेंज हो जाता है मतलब बदल जाता है, ठीक है। तो once again I will repeat the question, I mean answer। तो लिखा है फर्स्ट हैज रिप्रेजेंटेड पोएम इन क्वाइट एंड अनकन्वेंशनल मैनर। मतलब कवि ने, हमारे फर्स्ट जी ने पोएम को शांत और अपरंपरागत तरीके से प्रयोग किया है। जब भी हम कभी भी जब भी बुक पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, तब इन नेचर पोएम भी कम अक्रॉस बर्ड्स, तब हम प्रकृति से संबंधित कविताओं में हमको पक्षियां जो है पक्षी देखने के लिए, बर्ड्स देखने के लिए मिलती है, जैसे कि पीकॉक हो गया, मैना हो गया, नाइटिंगेल etc। बट लेकिन हियर फर्स्ट हैज यूज्ड अ क्रो, मतलब लेकिन यहाँ पर फर्स्ट जी ने एक कौवे का प्रयोग किया है इन दिस पोएम, इस कविता में। द पोएट रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव व्यू, कभी यहाँ पर हमको एक सकारात्मक मतलब पॉजिटिव व्यू बताना चाहते हैं ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का। अ क्रो सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, और कौवा जो होता है यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो को हिलाकर गिरा देता है, और ये मतलब उनके अपने ऊपर, उनके ऊपर एंड चेंज हिज मूड, जिससे उनका दिमाग बदल जाता है। तो अब हम हमारा जो पार्ट था डस्ट ऑफ स्नो उसके 2 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, और आगे हमारी जो है अगली पोएम जो है शुरू होगी उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।